हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं बेटा द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में, और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में बेटा हम कंप्लीट साइंस का पैकेज फ्री में लेकर आए हैं, जहां पर हम कंप्लीट साइंस को यूं ही नहीं कवर कर रहे हैं बेटा, क्लासरूम्स के लेक्चर्स दे रहे हैं, एक्टिविटीज को अलग से सॉल्व करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हो गई बेटा, बहुत सारी चीजें आपको इसी यूट्यूब में मिल रही हैं। इस संडे बेटा आपका जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहां पर चीजें अपडेट कर दी जाएंगी, वहां पर नोट्स बेटा भेज दी जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स भेज दी जाएंगी, साथ ही साथ में टेस्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। तो बेटा हमसे जुड़ जाएं अगर आप प्रॉपर कोर्स चाहते हैं, फ्री में चाहते हैं, और एक पेड कोर्स को आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, जहां आपको टेस्ट पेपर मिल रहा है, जहां आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल रही हैं बेटा, बहुत सारी चीजें ऐसे मिल रही हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम स्टडी मटेरियल बेटा डालते रहते हैं। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है, हमने लाइट स्टार्ट किया था, आपको पता होगा लाइट हमने स्टार्ट कर दिया था। लाइट जो चैप्टर है वो आपके 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है फिजिक्स का। फिजिक्स का पहला चैप्टर है, बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा, और बच्चे कहते हैं कि लाइट सर समझ में नहीं आती, सर लाइट के न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, सर लाइट के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। तो बेटा हमने कुछ इस तरह से लाइट को डिजाइन किया है, अगर आप मेहनत करेंगे बेटा, हाँ ये लाइट एक रे डायग्राम पे बना हुआ पूरा चैप्टर है, तो आपको उन रे डायग्राम्स के बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर में, कई बार उनको बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हाँ आपको फिजिक्स में घर में मेहनत तो करनी पड़ती है और आपको करनी पड़ेगी, इसका दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन बेटा हमने ऐसे लेक्चर्स को डिजाइन किया है कि आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज बेटा लाइट का हमें लेक्चर नंबर 6 देखना है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग कवर करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। अब जो स्फेरिकल मिरर होते हैं बेटा, ये व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसकी डिफिनेशंस क्या होती हैं, एक्चुअल में इनका कॉन्सेप्ट क्या है। बेटा ये छोटा सा लेक्चर नहीं है, जब आप यहां पर आते हैं तो ये माइंड सेटअप बना के आइए कि आप एक क्लास के अंदर जा रहे हैं बेटा, और क्लास के अंदर जब आप जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट का लेक्चर तो देखना चाहिए। और जब आप देखेंगे बेटा और साथ ही साथ में लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो बेटा ये लेक्चर आपका 1 से 1.5 घंटे का हो जाएगा अपने आप, क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती है, आपको लिखना भी है बेटा, उसमें आपका थोड़ा सा वक्त जाएगा, टाइम जाएगा, बट बेटा बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आप एक क्लासरूम के अंदर जाकर समझ रहे हैं। तो आपको जो ऑब्जर्वेशन होगा बेटा वो कुछ दूसरा ही होगा, क्योंकि बेटा ये जो क्लास है ये कोई लेक्चर और ये छोटे छोटे लेक्चर्स में नहीं डिजाइन है, ये प्रॉपर क्लास में हमने डिजाइन किया है इन लेक्चर्स को। आप जो भी देखेंगे आपको मजा आएगी, आपको डिटेल में चीजें पता चलेंगी, और आपको पता चलेगा कि हाँ यार बहुत सारी चीजें हैं, ये तो हमने सीखा ही नहीं था। ठीक है बेटा, आ जाइए स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे बेटा व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। अगर मैं बेटा पूछूं आपसे कि स्फेरिकल मिरर क्या है, और आप कहें कि सर हमें कुछ ऐसा बताइए कि हमारे दिमाग में वो घुस जाए और हमें हमेशा के लिए याद हो जाए कि हाँ सर ये स्फेरिकल मिरर, हम लोग उसको इमेजिन कर पाए बेटा। तो आप इमेजिन करिए एक आपके पास बॉल है, अरे खेलने वाली बॉल नहीं, अरे आपके पास एक ऐसी बॉल है जो ग्लास की बनी हुई है। किससे बनी हुई है बेटा, ग्लास से बनी हुई एक बॉल है। इमेजिन करिए उस बॉल का इनर पार्ट बेटा खोखला है, कुछ नहीं है उसमें। समझ रहे हो मेरी बात को, एक बॉल है आपके पास, जैसे सपोज दैट लाइट क्यों बंद हो गई भाई, लाइट बंद हो गई, रुको 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 रुको, इसको ध्यान देने दो, 1 मिनट बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके लाइट बंद हो गई थी बेटा। लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लाइट ही साथ नहीं दे रही, तो क्या करेंगे बताओ। हाँ तो हमने क्या कहा बेटा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक ऐसी बॉल जो कि अंदर से खोखली है, अंदर से कुछ नहीं है, और प्रॉपर एक वो बॉल है जैसे सामने आपको दिख रही है, आप इससे कुछ हेल्प ले सकते हैं बेटा। तो जो बॉल होती है ना, ये जो बॉल के सरफेस होते हैं, अगर आप इन सरफेस को देखेंगे बेटा तो ये इनर पार्ट भी हो सकता है, ये आउटर पार्ट भी हो सकता है। अगर बेटा इस सरफेस की मैं बात करता हूं प्रॉपर, अगर ध्यान से देखिए आप तो आपको समझ में आएगा बेटा। अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूं तो अगर मैंने कोटिंग यानी अगर मैंने पॉलिश आउटर साइड से कर दी तो रिफ्लेक्शन इधर से होने लगेगा, अगर मैंने पॉलिश इधर से कर दी तो रिफ्लेक्शन बाहर से होने लगेगा। कहने का मतलब ये है आपके पास जो बॉल है, अगर आप आउटर साइड से पॉलिश कर देते हैं तो वो इनर साइड से लाइट के रिफ्लेक्शंस को दिखाएगी, और अगर इनर साइड से पॉलिश कर देंगे, जैसे सामने मैं दिखाई दे रहा हूं बेटा, अभी मैं टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर बताऊंगा तो आपको एज इट समझ में आ जाएगा। देखो इसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक तो ये ले लिया बेटा, एक ये ले लिया। ध्यान से समझना बेटा, ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन को दिखाते हैं।
अब अगर मैं बेटा ये करूं कि बाहर से इसमें क्या कर दूं बेटा, बाहर से अगर मैं इसमें पॉलिश कर दूं, ये मैंने बाहर से पॉलिश कर दिया। जब हम पॉलिश करते हैं तो इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं। और इधर बेटा मैंने क्या किया, इधर मैंने अंदर से बेटा पॉलिश कर दिया। यही 2 टाइप्स हो जाते हैं स्फेरिकल मिरर के। 2 ही टाइप है बेटा स्फेरिकल मिरर के। एक में हमने आउटर साइड से पॉलिश किया है, एक में हमने इनर साइड से पॉलिश किया है। तो बेटा इससे होगा क्या कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ना, ये यहां पे बेटा लाइट का रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से होगा। कुछ ऐसा होगा बेटा, अंदर की तरफ से लाइट जाएगी, अंदर की तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन इधर क्या होगा, इधर बेटा बाहर से लाइट आएगी और बाहर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। बेटा क्यों? क्योंकि जिस तरफ से हमने पॉलिश कर दी ना, वहीं पर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। अब अगर आप चाहें कि सर बाहर से यहां पे क्यों नहीं हो रहा, बेटा पॉलिश है ना वहां पे। बेटा पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा बता। अगर हमें रिफ्लेक्शन को देखना पड़ेगा, तो मैंने आपको सिखाया भी था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि अगर हमें रिफ्लेक्शन को बेटा जानना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें ये देखना पड़ेगा बेटा कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। और लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए सरफेस हमें स्मूथ चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे बेटा, उसको स्मूथ बनाने के लिए हम लोग एक तरफ से क्या करते थे, सिल्वर की कोटिंग कर देते थे। हमने यहां पर भी ऐसा किया है, हमने यहां पर भी ऐसा किया है। बस आपको याद रखना है, जब मैं टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर बताऊंगा ना, तब आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट यहीं से समझ में आएगा बेटा। कुछ ऐसा ही हुआ है, जो हमारी बॉल थी ना ग्लास की बनी हुई, उसका हमने एक पार्ट लिया बेटा। क्या लिया? एक पार्ट लिया। अब उसमें हमने कोटिंग की। ये डिपेंड करता है कि हमने कोटिंग किधर से की है, हमने पॉलिश किधर से की है। पॉलिश और कोटिंग एक ही चीज है। अगर बाहर से की है बेटा दूसरा मिरर हो जाएगा, अंदर से की है तो दूसरा मिरर हो जाएगा। तो उससे पहले कि मैं मिरर के टाइप बताऊं बेटा, उससे पहले मेरा काम यह है कि मैं आपको डिफिनेशन लिखवा दूं व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, और कुछ बातें भी बता दूं बेटा कि स्फेरिकल मिरर में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अब जैसे मैं अगर बात करता हूं बेटा स्फेरिकल मिरर क्या है, तो सामने लिखा भी हुआ है, अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्शन सरफेस इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। समझ रहे हो मेरी बात को? जो ग्लास है वो कहीं से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि आप पॉलिश किस तरफ से करते हैं। फिर बाद में बेटा ये भी लिखा गया कि जो अगर हम बात करते हैं कि एक पार्ट की बात करूं, कि जैसे आपको पता है कि ये कर्व टाइप में जब भी आप इसका पार्ट काटेंगे, सपोज दैट आपने यहां से बेटा इस पार्ट को ब्रेक कर दिया इस तरह करके, तो बेटा आपको एक कर्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो ये कर्व को देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखो, ये क्या एक कर्व आपको मिल रहा है कि नहीं। ये देखो ये कर्व मिल गया, मतलब आप इसको किधर से भी काटेंगे आपको एक कर्व ही मिलेगा। इसीलिए बेटा इसको हम कर्व्ड मिरर के नाम से भी जानते हैं। स्फेरिकल मिरर को हम कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि अभी जब हम टाइप पढ़ेंगे तो हम प्रॉपर पूरा का पूरा जो बेटा बॉल है ना वो नहीं लेंगे, हम एक पार्ट लेंगे उसका, और वो पार्ट क्या रहेगा, कर्व रहेगा। किसका कर्व रहेगा बेटा? स्फेरिकल मिरर का। इसीलिए हमने स्फेरिकल मिरर को कहा कि भैया क्योंकि इसकी जो सरफेस है ना बेटा, क्योंकि इसकी जो सरफेस है ये कर्व्ड रहती है, ये कर्व लाइक रहती है, इसीलिए बेटा मैंने इसको कर्व्ड मिरर भी कहा। और अगर मैं कर्व्ड मिरर कहता हूं या मैं स्फेरिकल मिरर कहता हूं, दोनों में से मैं कुछ भी कह सकता हूं, क्योंकि आपको सामने से चीजें दिख रही हैं बेटा कि ये मिरर किस तरह का है। क्या ये कर्व दिख रहा है क्या? हाँ सर कर्व दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बेटा, कर्व ही दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा बेटा तो आ जाओ इसके टाइप आपकी बात करते हैं, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के। पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? क्या अभी मैं डिफाइन कर सकता हूं क्या इस तरह की कंडीशन में? नहीं बेटा अभी मैं नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे पूरी की पूरी बॉल नहीं लेनी। मैंने क्या कहा? स्फेरिकल मिरर क्या है? एक बॉल है ग्लास की जो कि अंदर से बेटा खोखली है। अब मुझे क्या करना था? उस ग्लास का एक कर्व लेना था। मैंने बेटा इसमें भी एक कर्व ले लिया और इसमें भी एक कर्व ले लिया। अब मुझे 2 मिरर बनाने हैं, एक कॉनकेव बनाना है, एक बेटा कॉन्वेक्स बनाना है। तो बेटा कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? बस हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए कि जो मुझे बेटा पॉलिश करनी है ना, जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना, तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा समझा दूंगा, कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा आज के बाद। देखो जब मुझे कॉनकेव बनाना है, कॉनकेव मिरर बनाना है, तो बेटा मुझे जो पॉलिश करनी है ना, जो मुझे पॉलिश करनी है ये आउटर साइड करनी है। कहां करना है बेटा? आउटर साइड में करना है। और जब मुझे कौन सा मिरर बनाना है? कॉन्वेक्स मिरर बनाना है बेटा। तो जब मुझे पॉलिश करनी है तो मुझे इसके इनर पार्ट में करना है। बेटा कहां पे करना है? मुझे इसके इनर पार्ट में पॉलिश करना है। तो अगर आपको ये याद हो केवल कि पॉलिश हम किस में क्या करते थे, जैसे सपोज दैट इसमें मैंने बाहर से बेटा पॉलिश कर दी। देखो ये बेटा मैंने बाहर से पॉलिश कर दी और मैंने कहा कि पॉलिश को हम ऐसे दिखाते हैं, तो हमने ऐसे दिखा दिया बेटा।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये हमने आउटर सरफेस में इसके क्या कर दी बेटा, हमने पॉलिश कर दी। तो बेटा रिफ्लेक्शन किधर से होगा, रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से होगा, रिफ्लेक्शन बेटा अंदर की तरफ से होने लगेगा। इस तरीके के मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। बोलो कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन है क्या? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बेटा इधर देख ले, तो बेटा इधर देख ले, इधर हम क्या कर रहे हैं ना, इनर साइड से पॉलिश कर रहे हैं। अरे भैया इसको ऐसे पॉलिश कर दो, अरे भैया इसको ऐसे पॉलिश कर दो, इनर साइड से कर दो। तो बेटा रिफ्लेक्शन किधर से होगा, रिफ्लेक्शन बेटा आउटर साइड पर होगा। और इस तरीके के मिरर को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर कॉनकेव क्या होता है और सर कॉन्वेक्स क्या होता है। सामने से कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए, अभी डिफिनेशन लिखवा दूंगा, हर एक चीज बेटा लिखवाऊंगा, नोट्स तो प्रॉपर आपको दे रहा हूं। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, क्या कॉनकेव और कॉन्वेक्स सीधे सीधे दिख रहे हैं क्या? अरे क्या किया हमने कॉनकेव में, आउटर साइड पर क्या किया बेटा, पॉलिश कर दी। अरे कॉन्वेक्स में क्या किया, इनर साइड में पॉलिश कर दी। तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब आप डिफिनेशन लिखवा दीजिए। बिल्कुल बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डिफिनेशन लिखवा देता हूं। ये देखो बेटा आ गई किसकी डिफिनेशन, ये आ गई आपके कॉनकेव मिरर की डिफिनेशन। कॉनकेव मिरर में क्या कहता है बेटा, कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। और बेटा इसकी कॉनकेव सरफेस कहां पर है, अरे इसकी कॉनकेव सरफेस जरूर मेंशन कर लेना। इसकी कॉनकेव सरफेस बेटा इनर पार्ट में होती है, इनर पार्ट में होती है। अरे ये क्या कहना चाहता है जरा ध्यान से समझो, अरे ये क्या कहना चाहता है जरा ध्यान से समझो बेटा। हमने क्या किया ना, हमने कॉनकेव मिरर बनाया। ये कौन सा मिरर है बेटा, ये हो जाएगा ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ये हमने कॉनकेव बेटा मिरर बना दिया यहां पर। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटर साइड पर क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। बेटा ये हमने पॉलिश कर दी, इसके आउटर साइड पर हमने पॉलिश कर दी, ये हमने आउटर साइड पर इसके पॉलिश कर दी। तो बेटा इसके आउटर साइड में पॉलिश कर दी, तो बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट्स के रिफ्लेक्शन किधर होंगे बेटा, ये इसका आउटर पार्ट हो गया, ये इसका आउटर पार्ट हो गया, और ये इसका बेटा इनर पार्ट हो गया, ये इसका इनर पार्ट हो गया। इनर पार्ट में रिफ्लेक्शन होंगे, इनर पार्ट में बेटा क्या होंगे, इनर पार्ट में रिफ्लेक्शन होंगे। इनर पार्ट में बेटा जी रिफ्लेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इनर पार्ट में रिफ्लेक्शन होंगे, तो बेटा इसी इनर पार्ट को हम लोग कॉनकेव सरफेस के नाम से जानते हैं बेटा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस बोल देंगे। तो जरा ध्यान से देखना, अगर कोई पूछे कि कॉनकेव सरफेस क्या है, तो आप बताएंगे बेटा कि कॉनकेव सरफेस कॉनकेव मिरर का इनर पार्ट है बेटा, जहां पर क्या होंगे, जहां पर रिफ्लेक्शंस होते हैं। और रिफ्लेक्शंस किसके होते हैं, अरे लाइट के होते हैं भैया। तो बहुत ही आसान था ये तो समझना। तो यही चीज यहां पर सामने बताई गई, अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। और मैंने कहा क्या कहा बेटा कि कॉनकेव सरफेस इनर पार्ट पर होता है। जरा ध्यान से देखो, कॉनकेव सरफेस इनर पार्ट पर है जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। तो क्या समझ में आ रहा है क्या, अरे जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं वो समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ पा रहे हैं, अब तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। हमें यहां पर कंफ्यूजन हुआ करती थी कि ये कॉनकेव सरफेस का कहने का मतलब क्या है और ये इनर क्यों कहा जा रहा है। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना, अब तो समझ में आ गया ना। हाँ सर अब तो समझ में आ गया कि कॉनकेव सरफेस का मतलब इनर पार्ट है जहां पर रिफ्लेक्शन होता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, तो समझ में आया। अब मैं आगे बढ़ता हूं और कॉन्वेक्स की बात करता हूं बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे और कॉन्वेक्स की बात करेंगे। तो बेटा कॉन्वेक्स में आपने क्या किया था, अरे कॉन्वेक्स में आपने इनर पार्ट पर पॉलिश किया था। आपने बेटा कॉन्वेक्स में क्या किया था, आपने बेटा इनर पार्ट में पॉलिश कर दी थी। यहां पर आपने क्या कर दिया था, इनर पार्ट में पॉलिश कर दिया था। तो कॉन्वेक्स वाले में क्या होगा कि कॉन्वेक्स में जो आपका आउटर पार्ट हो जाएगा, ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये आउटर पार्ट है। तो बेटा ये जो आउटर पार्ट है, क्या इस आउटर पार्ट में लाइट के रिफ्लेक्शन होंगे क्या, रिफ्लेक्शन होंगे क्या, बिल्कुल लाइट के रिफ्लेक्शन होंगे। तो बेटा लाइट के रिफ्लेक्शन अगर यहां पर हो रहे हैं तो क्या इसे मैं कॉन्वेक्स सरफेस बोलूंगा क्या, तो बेटा इसी को मैं क्या बोलता हूं, कॉन्वेक्स सरफेस।
कॉन्वेक्स सरफेस बोल देता हूं। तो आपको समझ में आया कि इसकी कॉन्वेक्स सरफेस किधर है, आउटर साइड पर है। अब एक बार जरा डिफिनेशन ध्यान से पढ़ लो बेटा। डिफिनेशन में लिखा हुआ है अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। और बेटा कॉन्वेक्स सरफेस इसकी आउटर पार्ट में है, आउटर पार्ट में है। ये कई बार आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाता है बेटा, और बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, बट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली, क्योंकि आपने जो तरीके से कॉन्सेप्ट समझा है बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है बेटा। आपको कहीं पर यहां पर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपने हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में कवर किया है और डिटेल में चीजों को समझा है। आपको मजा आ रही कि नहीं? एक बार कमेंट ड्रॉप कर दो भैया, जो लेक्चर देख रहा हो एक बार कमेंट ड्रॉप करो, क्या मजा आ रही है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ एक बार, बस इतना कमेंट कर दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये सब चीजें क्या होती हैं एक स्फेरिकल मिरर की। अब आपने देखा कि स्फेरिकल मिरर के बेटा दो पार्ट होते हैं, एक को हमने कॉनकेव कहा, एक को हमने कॉन्वेक्स कहा। अब हमें दोनों में इन दोनों पॉइंट्स को देखने पड़ेंगे, मतलब हमें पता करना पड़ेगा कि कहां पर होते हैं, कहां पर सिचुएटेड होते हैं, किस प्लेस को किससे हम लोग इंडिकेट करते हैं बेटा। इन सभी बातों को हमें देखना पड़ेगा। एक बार हम इसको देख लें तो फिर इसके बाद हम इसकी डिफिनेशन पढ़ लेंगे, और डिफिनेशन पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। आ जाओ बेटा देखते हैं। देखो अगर मैं एक मिरर की बात करता हूं तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, अगर आपको कॉनकेव मिरर बनाना है बेटा, तो कॉनकेव में आपको आउटर साइड में क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। ये मैंने आउटर साइड में पॉलिश कर दी। और अगर आपको कॉन्वेक्स बनाना है तो आपको इनर साइड में क्या करना पड़ेगा बेटा, इनर साइड में आपको पॉलिश करना पड़ेगा, और ये मैंने इनर साइड में पॉलिश कर दी, यानी ये कॉन्वेक्स हो गया और ये बेटा कॉनकेव हो गया। अब हमें बात करना है इन सभी पॉइंट्स की जो सामने आपको दिख रहे होंगे बेटा। बहुत ही आसान पॉइंट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, कंफ्यूजन तो होने ही नहीं वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा ध्यान से समझो, आ जाओ जरा ध्यान से समझना। अगर बेटा अगर मैं क्या करूं कि एक सीधी लाइन बेटा इस पर ड्रॉप कर दूं, ऐसे करके एक सीधी लाइन बिल्कुल सेंटर पर इसके मिला दूं, ये सेंटर वाले पार्ट पर मिला दूं, तो इस सेंटर वाले पार्ट को जो हमने कर्व लिया है, तो कर्व के सेंटर वाले पार्ट को बेटा हम लोग पोल बोलते हैं, और इसे हम लोग बेटा P से इंडिकेट करते हैं। इसलिए इसको मैं बेटा क्या बोलूंगा, पोल बोलूंगा। और पोल को हम किससे इंडिकेट करते हैं, पोल को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। तो क्या पोल वाली बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर समझ में आ गई। क्या ये सीधी लाइन नहीं है क्या? नहीं सर सीधी तो नहीं दिख रही, तो बेटा सीधी खींच देते हैं। आ जाओ बेटा सीधी बना देते हैं, यू करके ये सीधी बना दिया, ठीक है। ये बेटा क्या हो गया, पोल हो गया। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस सर्कल को पूरा करूं किसी तरीके से, मान लो ये सर्कल ऐसे पूरा होगा, जरा ध्यान से समझना। ये सर्कल बेटा ऐसे, मैंने कहा कि ये सर्कल बेटा ऐसे पूरा होगा, और ये वाला सर्कल भी ऐसे पूरा रहा होगा। ये मैंने सर्कल बना दिया, ये पूरा रहा होगा। तो बेटा किसी सर्कल का एकदम सेंटर वाला पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। तो बेटा इसका सेंटर लगभग बेटा, ये तो एक गेस बनाने के लिए हमने कर दिया है, तो बेटा इसका सेंटर पार्ट लगभग यहां पे होगा, ये यहां पे होगा, और इसको बेटा हम कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं। इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो आपको यह समझ में आया क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने कहां से निकाल दिया? हाँ सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने कहां से निकाला? आपको पोल समझ में आया, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया। अब इसके बाद बेटा मुझे आपको रेडियस बताना है और प्रिंसिपल एक्सिस बताना है। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस तो जो सामने आपको दिख रही है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो आपको लाइन दिख रही है, जो व्हाइट कलर की लाइन मैंने यहां से बनाई है, जो C और P को मिलाते हुए यहां पे जा रही है, बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं बेटा। तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। और बेटा जी अगर हम बात करते हैं रेडियस की, तो आपको पता है किसी भी सर्कल का जो आधा पार्ट होता है वो हम रेडियस में ले लेते हैं, और आधा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया था। तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर इस पोल तक के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है, इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो रेडियस आपको समझ में आया क्या? अरे कर्वेचर, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, आपको रेडियस समझ में आ गया, आपको पोल समझ में आ गया, आपको प्रिंसिपल एक्सिस
समझ में आ गया। क्या ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए? क्या ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये बेटा आपका रेडियस हो जाएगा। एज इट इसी चीज को बेटा, एज इट इसी चीज को इसमें छाप दो, बाकी कुछ नहीं करना, ये काम आप स्वयं से कर सकते हैं। एज इट जैसा मैंने बताया है वैसा ही इसमें बन जाएगा। बस दोनों में डिफरेंट बेटा ये है कि इसमें जो भी बेटा ये सब बन रहे हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। बेटा पोल तो दोनों के इक्वल हैं, बट बाकी सारी चीजें इसमें रिफ्लेक्शन साइड पर बन रही हैं। अरे लाइट का रिफ्लेक्शन इस तरफ होगा कि नहीं? हाँ इसी तरफ होगा। तो सारी चीजें लाइट के रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग है। बट यहां पर जरा ध्यान से देखो, लाइट का रिफ्लेक्शन तो इधर से होने वाला है। अरे लाइट का रिफ्लेक्शन यहां पर क्या होने वाला है? रिफ्लेक्शन होने वाला है। किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा यहां पर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इधर होगा, बट बाकी सारे पार्ट सिचुएटेड होंगे यहां पर, यानी पीछे की तरफ से होंगे। जिधर हमने पॉलिश की है ना, उधर की तरफ सारे पार्ट होंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं बेटा 1 मिनट लगेगा, मैं बना ही देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ये लाइन बेटा किसको बताती है? प्रिंसिपल एक्सिस को बताती है। ये जो पॉइंट है बेटा, जो पॉइंट डाल देते हैं बेटा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको बताएगा बेटा? पोल को। ये पॉइंट किसको बताएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर को। बीच में बेटा क्या है? बीच में रेडियस हो जाएगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरी रेडियस में आएगी। ये रेडियस हो गया। और ये लाइन जो व्हाइट कलर की है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा आपने यहां पे समझा वैसा ही आपने यहां पे समझा। बस दोनों में बेटा डिफरेंट ये है कि इधर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की साइड इधर ही साइड है और इधर ही सब कुछ है, बट यहां पे लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की साइड दूसरी तरफ है, बट बाकी सारे चीजें इस तरफ स्थित हैं बेटा, इस तरफ से सिचुएटेड हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो छोटा सा डिफरेंट है वो आपको समझ में आ रहा है। और जब आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे तब आप इसको और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं सभी की डिफिनेशन लिखवाऊंगा और दोबारा से चीजें एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले इस डायग्राम को अब अगर एक बार आप समझना चाहें बेटा, तो आप अच्छी तरीके से इस डायग्राम को समझ सकते हैं। हमने बेटा क्या लिया है? एक पूरा वही ग्लास ले ली है, जो हम कह रहे थे ना कि बॉल होती है हमारे पास एक, तो वही हमने बॉल ले ली है बेटा, जो कि ग्लास की बनी हुई है। वो हमने ये बॉल प्रॉपर ले ली। एक तरफ हमने क्या किया ना बेटा, एक तरफ हमने इसको कॉनकेव बनाया। एक तरफ हमने क्या किया बेटा? इसको कॉनकेव बनाया। और कॉनकेव बनाने के लिए हमने इसके आउटर पार्ट पे क्या किया? हमने इसके आउटर पार्ट पे क्या किया बेटा? पॉलिश कर दी। और एक तरफ बेटा हमने इसको क्या बनाया है? एक तरफ हमने इसको कॉन्वेक्स बनाया है। और इधर मुझे इनर साइड पर क्या करनी पड़ेगी बेटा जी? इधर मुझे इनर साइड पर पॉलिश करनी पड़ेगी। जो बीच में हमें एक लाइन डालनी है बेटा, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को बताएगी। किसको बताएगी बेटा? ये लाइन, ये जो सामने से मैंने लाइन डाल दी, ये वाली लाइन बेटा, ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को बताएगी। किसको बताएगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस को बताएगी। और यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है बेटा जी, कि यहां पर देखो, ये रिफ्लेक्शन की साइड है बेटा। रिफ्लेक्शन की साइड कॉन्वेक्स वाले में इनर पार्ट पर है, लेकिन कॉनकेव वाले में इनर पार्ट में है, लेकिन कॉन्वेक्स में बेटा ये आउटर पार्ट में देखने के लिए मिल रहा है। और मैंने इसको तो बहुत ही डिटेल में समझाया बेटा, डायग्राम बना के समझा दिया। जरा ध्यान से देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा कि जो ये रिफ्लेक्शन, आपकी जो रिफ्लेक्शन की साइड दिख रही है बेटा, जरा ध्यान से देखो, ये बेटा तो इनर पार्ट पर है। बताओ ये किधर है? ये इनर पार्ट पर है। और सर आपने इनर पार्ट ही तो लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले। और बेटा अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करता हूं तो कॉन्वेक्स में बेटा ये किधर है? ये आउटर पार्ट में है। ये किधर है? आउटर पार्ट में है बेटा। बेटा किधर है? ये आउटर पार्ट में है। ये आउटर पार्ट में है। तो बेटा ये आउटर पार्ट में है, ये इनर पार्ट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ सर समझ में आ रहा है, हमें तो समझ में आ रहा है, हमने लेक्चर को अच्छे से देखा है, अभी तक हम अच्छे से देख रहे थे, हम कॉपी में भी लिख रहे थे सारी चीजें, तो हमें तो सर समझ में आ गया। और मैंने कहा था बेटा कि अगर आपको लाइट समझना है तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, केवल देखने से चीजें समझ में नहीं आती बेटा। अगर कहीं आ रही हैं तो बेटा गुमराह हो रहे हो तुम, समझो मेरी बात को। अगर हमें लाइट्स को पढ़ना है तो हमें खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो चीजें मैं बता रहा हूं बेटा, आपको मेरे साथ
साथ साथ चलना पड़ेगा और प्रैक्टिस करते हुए साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको डिफिनेशन लिखवाऊंगा और फिर से एक बार मैं डायग्राम के थ्रू चीजों को समझाऊंगा ताकि आपको सारी बातें यहीं पर रट जाएं, यहीं पर याद हो जाएं। आ जाओ बेटा, बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने क्या कहा बेटा, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अपार्ट, विच द मिरर इज अपार्ट। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कहता हूं बेटा इस मिरर के बीच वाले सेंटर वाले पार्ट को ले लेता हूं या इस मिरर के सेंटर वाले पार्ट को ले लेता हूं, तो इसको तो मैंने क्या कहा था, इसको मैंने पोल कहा था। क्या कहा था? पोल। हमें क्या देखना है, हमें देखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा पोल से लेकर जो आधी डिस्टेंस होगी ना, ये वाली देखो जरा ध्यान से देखना, पोल से लेकर बेटा जो ये आधी डिस्टेंस होगी, जो रेडियस होती है किसी भी सर्कल की, अरे किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है, जहां पर रेडियस आकर रुक जाए बेटा, इसी पॉइंट को मैंने क्या कहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको मैंने सी से इंडिकेट किया था एज इट बेटा यहां पर भी था, इसको भी बेटा मैंने सी से इंडिकेट किया था। इधर बेटा जो सरफेस है ये आउटर साइड पर है और इधर जो है ये इनर साइड पर है। हमने थोड़ा सा मेंशन कर दिया है, बार बार पूरा बनाने की जरूरत नहीं है और हमें समझ में भी आ रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में आपने देख लिया बेटा, जो रेडियस वाला पार्ट होता है ना, जहां तक बेटा रेडियस होती है, ये सेंटर में एक पूरा सर्कल ले लो। अरे भैया देखो देखो देखो, आ जाओ, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया बेटा? सर्कल। इस सर्कल का जो सेंटर वाला पार्ट होगा इसी को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता हूं, और ये सेंटर वाले पार्ट से एक लाइन ऐसे कर दो, पोल को मिला दो, तो बीच में ये रेडियस भी पता चल जाता है, ये सी हो गया, ये आर हो गया, और इसको हमने बेटा पी कह दिया था। अरे इसी को तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इतनी सिंपल सी बात है बेटा, इधर उधर मत घूमो, इधर उधर मत घूमो, समझ में आएगा बेटा। अब आओ बात करते हैं बेटा नोट की। तो नोट में हमने क्या लिखा बेटा? नोट में हमने क्या लिखा? हमने लिखा द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट बट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज इन बिहाइंड। कहने का मतलब यह है कि अगर बेटा दोनों मिरर्स को मैं बना दूं, एक मिरर ऐसे बनाया, दूसरा मिरर ऐसे बनाया, अब आपको यह चीज पता है कि जो कॉनकेव वाला है बेटा, कॉनकेव में हम लोग आउटर साइड पर क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, पी इधर है, मतलब ये इनर साइड पर है। अगर आप देखेंगे तो इधर ही लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और बेटा इधर ही क्या है, इधर ही बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी है। बट यहां पर क्या है ना बेटा, इस केस में कॉन्वेक्स के केस में बेटा, कॉन्वेक्स के केस में क्या है, हमने इनर साइड से क्या कर दिया बेटा, पॉलिश कर दिया। अब इनर साइड से पॉलिश किया है और इनर साइड पर ही क्या है, मतलब इनर साइड पर क्या हो गया बेटा, इनर साइड पर क्या है, इनर साइड पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर बेटा किसी को अपना मुंह देखना होगा तो पीछे की तरफ से देखेगा क्या? अरे पीछे की तरफ से नहीं देखेगा भाई, इसका आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट ये है, इसका फ्रंट वाला पार्ट ये है, जबकि इसका फ्रंट वाला पार्ट बेटा ये है। तो इस तरह से हम चीजों को समझेंगे, इसीलिए ये लाइन मैंने अलग से बेटा लिखवा दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे ये लाइन बताने वाली बात नहीं थी, आपको पता होनी चाहिए, बट ये लाइन मैंने लिखवाया बेटा कि अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर मतलब जिधर से तुम देखते हो, यानी जिधर से लाइट के रिफ्लेक्शंस होते हैं उधर ही आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बेटा यहां पर जस्ट अपोजिट होगा, देखना हमें आगे की तरफ से है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ मिल रहा है, तो बेटा हमने लिख भी दिया कि कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट, क्या बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपको समझ में भी आ रहा होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, बढ़िया तरीके से आपको बता दिया। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे पोल और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। अरे बहुत ही आसान है पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल तक की डाल दो तो प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा। यानी देखो मैं तुम्हें बताता हूं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। देखो ये मैंने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी, बेटा इसको मैंने क्या कहा कि ये पोल होगा P, ये क्या होगा बेटा, पोल होगा P। अब अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है तो आपको बेटा एक स्ट्रेट लाइन इस C से होते हुए P तक की एक स्ट्रेट लाइन बना दो। ये जो स्ट्रेट लाइन बेटा मैंने बनाई है यही प्रिंसिपल एक्सिस है। अरे यही प्रिंसिपल एक्सिस है, शुरुआत में ही समझा दिया था। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और बेटा यहां पर बीच में क्या होगा, R होगा, जिसे हम रेडियस कहते हैं। आपको पता है किसी भी सर्कल की आधी डिस्टेंस जो होती है वो हम R में लेते हैं, सभी को पता है इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज
कॉल्ड, हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं, मैं सोचा गलत हो गई होगी। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। बेटा जो आपका स्फेरिकल मिरर है, ये वाला मिरर, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, अरे मिरर का सेंटर वाला पार्ट, तो बेटा मिरर का सेंटर वाला पार्ट तो ये हो जाएगा। तो बेटा इसी को हमने क्या कहा, पी कह दिया, इसी को हमने पोल कह दिया। एंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा यही तो सामने बना दिया है, अरे यही तो सामने है, क्या यही है क्या? हाँ सर यही है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर बढ़िया से समझ में आ रहा है। बेटा हमारा काम है आपको एक्सप्लेन करना, आपको समझाना, आपका काम ये है दोबारा से अपनी चीजों को रिसाइकिल करना, लिखना उनको, और बेटा उनको समझना, उनके कॉन्सेप्ट को समझना, उनके कॉन्सेप्ट को सीखना। बेटा यही है पूरे फिजिक्स में। अगर आप फिजिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो एक ही रूल है फिजिक्स समझने का कि आपको अपनी नोटबुक में सारी बातों को डिटेल में लिखना है और उसको दोबारा से रफ में करना है, चीजों को सीखना है, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे शुरुआत में ही बता सकता था कि भाई स्फेरिकल मिरर ये है, 2 टाइप्स के होते हैं, ये पोल है, ये रेडियस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, खत्म हो जाती बेटा बात, 10 मिनट के बाद खत्म हो जाती। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आपको क्लास दे रहा हूं ना, तो जब क्लास दे रहा हूं तो क्लास का माहौल दे रहा हूं। अरे बहुत सारी बातें आपको सीखने के लिए मिलेंगी यहां से, आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। आ जाओ बेटा बात करते हैं अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की। मैंने क्या कहा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ है क्या? अरे कुछ नहीं है, ये पोल बना दिया, ये पोल बना दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, और बीच में बेटा एक स्ट्रेट लाइन हमने डाल दी, बीच में प्रिंसिपल एक्सिस की एक स्ट्रेट लाइन डाल दी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा? रेडियस है। क्या है बेटा? रेडियस है। इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसकी जो बीच की डिस्टेंस बेटा कैपिटल आर है, इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इस बात को हमने यहां पर मेंशन भी किया है, आप रीड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ सर बढ़िया तरीके से हमें ये बात समझ में आई। अब बेटा देखो लास्ट में एक पॉइंट और समझ लो, बेटा इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। तो ये क्या है सर? अरे भैया कुछ नहीं है, आपने कांच का क्या लिया था, ग्लास का बनी हुई एक बॉल लिया था, फिर उस बॉल से आपने एक कर्व को काट लिया, उसी कर्व को आप पढ़ रहे हैं बेटा। तो यही जो कर्व है ना, इसको बेटा मैं बोलूंगा m और इसको मैं बोलूंगा m डैश। इसको मैंने बोला m, इसको मैंने बोला m डैश। तो बेटा जो अपर्चर ऑफ मिरर होता है ये है क्या? ये m और m डैश ही तो है। मतलब ये जो सेंटर ऑफ, अगर मुझे पूरी साइज जाननी है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे बेटा देखना पड़ेगा अपर्चर ऑफ मिरर को। क्या देखना पड़ेगा बेटा? अपर्चर ऑफ मिरर को देखना पड़ेगा। और बेटा ये देखो यहां पर मैंने लिखा अपर्चर ऑफ द मिरर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द मिरर। क्योंकि बेटा ये कितना बड़ा है, m और m डैश के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितना बड़ा है बेटा, ये डिपेंड करता है किसके? अपर्चर ऑफ मिरर के। और अपर्चर ऑफ मिरर है क्या? वो कर्व जो हमने लिया है। अरे सामने एक कर्व दिख रहा है क्या? ये जो कर्व है बेटा, ये जो हमने लिया है, इसी कर्व को तो बेटा अपर्चर ऑफ मिरर बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और ऊपर इसको मैंने m से लिखा, नीचे मैंने m डैश से लिखा। अब ये कितना बड़ा है बेटा, कितना बड़ा है, इसी कर्व को देखने के बाद ही पता चलेगा। और इसी कर्व को बेटा, इसी कर्व को मैंने क्या लिया, इसी कर्व को मैंने कह दिया कि ये अपर्चर ऑफ मिरर है। कोई दिक्कत है क्या बेटा? अब कोई दिक्कत है क्या? पढ़ लो भैया। देखो लिखा दैट पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ मिरर। बेटा मैंने वही तो कहा कि एक कर्व है बेटा, जहां से क्या हो रहा है, लाइट के रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं बेटा, उसी को हमने अपर्चर ऑफ मिरर कह दिया। कोई दिक्कत है क्या? अरे सर कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना मत बोलिए सर, सब कुछ तो समझ में आ रहा है, इतना बढ़िया से आपने समझाया है, तो सर क्यों समझ में नहीं आएगा? अब बेटा ये जो सामने आपको दिख रहा है ये वर्क है आपका। अब ये आप एक बार क्या करिए, वर्क क्या करिए, एक में मैं कर देता हूं, एक में तुम खुद से कर लेना। कैसे बेटा? देखो अगर मैं कॉनकेव की बात करता हूं तो मैंने आउटर साइड पर क्या कर दिया बेटा, आउटर साइड पर मैंने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। एक स्ट्रेट लाइन बेटा मैंने खींची, इस स्ट्रेट लाइन का ये वाला पार्ट बेटा P है, इसका ये सेंटर वाला पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बीच में बेटा रेडियस होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एज इट जैसा मैंने इसमें बनाया वैसा इसमें हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे जो पढ़ रहे हो समझ में आया क्या? सबको समझ में आया क्या? बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए
बेटा, इसको आप फिल कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये तो लास्ट में मैंने रिवीजन के लिए रख दिया था। आई होप ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बेटा ये लेक्चर्स थे, आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी, आपने डिफरेशन लिख ली होंगी, अपनी नोट्स बना ली होंगी। बेटा ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको हम देंगे, और हैंड रिटन नोट्स हमारी ही क्लासरूम के जो हम ऑफलाइन में बेटा पढ़ाते हैं, बच्चे लिखते हैं, किसी की राइटिंग अच्छी होती है तो उसको हैंड रिटन नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो वहां से जाने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे आपको चीजें तो मिल ही रही हैं, आप यहां से भी अपनी नोट्स को बहुत ही वेल एक्यूरेट तरीके से बना सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको आज का समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो बेटा, कमेंट एक बार ड्रॉप जरूर करना बेटा। बाय बाय।